कहीं पर बरसी मेहर, कहीं पड़ गया सूखा। अजब रवायत, अजब निजाम, मुआवजे का खेल अनूठा, कोई तो पैमाना हो। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। दरअसल एक हवा सी चल पड़ी है इन दिनों उत्तर प्रदेश में। आए दिन वारदातें हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं और उसके बाद चल रही है मुआवजे की बयार। सरकार, जी यूपी सरकार दिल खोलकर मुआवजे बांट रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुआवजा किसको मिल रहा है? क्या उसको जो आपसी रंजिश में मार डाला गया, या उसको जो वतन के लिए फना हो गया, शहीद हो गया, सर कटा दिया? मुआवजा आखिर किसे और कितना मिले? क्योंकि मुआवजे के नाम पर जो पैसा बांटा जाता है वो आम जनता की गाढ़ी कमाई का होता है। तो जनता को सरोकार होना चाहिए, माफी चाहेंगे, लेकिन शहादत को सलाम करने का जो भी जरिया हो, जो भी तरीका हो, उसका एहतराम, लेकिन सलाम का सलीका क्या होगा, इस पर तो बात होनी चाहिए, जो हो नहीं रही कहीं पर भी। और यही हमारी आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, दिल्ली आपको लेकर चलेंगे। सुधींद्र भदौरिया साहब, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, हमारे साथ हैं। लखनऊ स्टूडियो आपको लेकर चलेंगे। सुरेश राणा जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आपसे एक एक करके बातचीत करेंगे। जी हां, तो क्या इंसाफ के पैमाने अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होते हैं? क्या शहादत का वजन कम या फिर ज्यादा होता है? क्या किसी की शहादत को दूसरे की शहादत के बरक्स कमतर करके आंका जा सकता है? अगर नहीं तो फिर सवाल है कि फिर क्यों नहीं एक मानक तय कर लेते मेरी सरकार इस बात के लिए कि किसकी शहादत को कितना तवज्जो दिया जाएगा? बात दरअसल मुआवजे की है। क्या हम जाति, धर्म, क्षेत्र और चेहरा देखकर मुआवजे का गुरुत्व, मुआवजे का भार तय करेंगे? और अगर हां तो फिर सरकार की मंशा पर लोग शक तो करेंगे ही, जैसे अभी कर रहे हैं। कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री महोदय अपने लाव लश्कर संग शहीद के घर पहुंचते हैं और 50 लाख के मुआवजे का ऐलान हो जाता है। पांच लोगों को नौकरी देने का वादा भी कर दिया जाता है। अच्छी बात, शहीद की शहादत को सलाम और बली बली जाएं हम ऐसे शहीदों पर जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान लुटा देते हैं। लेकिन क्या उस शहादत को तौलने के लिए रुपया और नौकरी ही अनिवार्य शर्त है? अगर है तो उसका तकाजा क्या होगा? क्योंकि लौटती गाड़ी से सीएम साहब प्रतापगढ़ गए, जहां आपसी रंजिश में मारे गए नन्हे यादव और सुरेश यादव की पत्नियों को 20-20 लाख का चेक थमा दिया। समझ नहीं आया शहादत और आपसी रंजिश के मामलों को एक ही तराजू पर कैसे तौला जा सकता है। खैर, इलाहाबाद का एक वीर जवान बाबूलाल पटेल नक्सलियों की बेरहमी का शिकार हो गया। साहब पहुंचे और 20 लाख का ड्राफ्ट और 1 एकड़ जमीन का आवंटन पत्र थमा दिया। बलिया की रहने वाली मेडकल की छात्रा की दिल्ली में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री महोदय घर पहुंचे और परिजनों को 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट थमा दिया। जौनपुर में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। इलाहाबाद में मची भगदड़ में 16 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 7-7 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। अंबेडकर नगर के टांडा में राम बाबू नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई। कोई मरा नहीं, मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुँचे। ठीक बात, जरूरी नहीं कि हर जगह पहुँचा ही जाए, लेकिन ये क्या, पीड़ित परिवार आपसे मिलने पहुंचा और आपके पास उनसे मिलने का वक्त ही नहीं। अब इतनी भी क्या बेरुखी साहब। संत कबीर नगर में एसओजी के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को 2 महीने होने को आ गए, लेकिन मुआवजे का कहीं कोई जिक्र नहीं। क्यों भाई? गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2011 में उत्तर प्रदेश में 134 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। कितनों को मुआवजा मिला, ये शोध का विषय है।
ऐसा क्यों भाई? किसको कितना मुआवजा दिया जाए, इसके लिए कोई तो पैमाना होना चाहिए। साहब, लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं कि दिल खुश हो गया या दिल भर गया। जो अशर्फियां लुटा दी, रियासत सौंप दी, ये जनता का पैसा है हुजूर, जरा हिसाब से। क्योंकि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कोष ही नहीं बचेगा, फिर आप विपक्ष को दोष देने की गुंजाइश ढूंढते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, तो कोई तो पैमाना हो, यही बात हम कह रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि साहब देखिए, प्रदेश में कहीं पर भी कुछ हो जाए और कोई भी ये कह दे कि साहब मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा या कर लूंगी, तो मुख्यमंत्री जी हर जगह जाएं तो साल भर यही करते रहें, फिर डाकिया बन जाएं। वो तो जिसको देखो मुख्यमंत्री को बुला ले, आपसी रंजिश में किसी की मौत हुई तो मुख्यमंत्री को बुला लिया, मुख्यमंत्री जाते हैं। हमको एक पैमाना तय करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री साहब किस तरह की घटनाओं और वारदातों के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो फिर क्या होगा। मुंह देखी बात नहीं होगी कि साहब यादव हैं, मुसलमान हैं, ओबीसी हैं तो उनका रेट इतना मुआवजे का, सवर्ण वर्ग है, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर हैं तो उनका रेट इतना। इस क्षेत्र से मेरा कैंडिडेट 3,000 वोटों से हारा, वहां साहब ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो मैं पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पर वहां पर ज्यादा रकम देके आऊं, यह भी नहीं किया जाना चाहिए। पैमाना समान, क्योंकि जो भी लीडर होता है उसके लिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए पूरा प्रदेश समान है। और यूपी के मुख्यमंत्री मुआवजे को लेकर कितने सजग हैं, कितने दरिया दिल हैं, ये आप उनके इस बयान से सुन लीजिए। यहाँ प्रधान के परिवार में जब मैं गया तो प्रधान के परिवार ने जो जो मांगे रखी, और अगर परिवार के बारे में आपने दिखाया भी, आपने जाना भी होगा, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। जो भाई जिसकी हत्या हुई है प्रधान के भाई के, उसके 5 बच्चे हैं, कौन देखभाल करेगा। जो प्रधान मरा है उसके भी बच्चे हैं। जब मैं बच्चों के पास गया तो बोला मेरे परिवार के लोगों को बेगुनाह फंसा दिया गया। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री जी को इतना दरिया दिल होना चाहिए, लेकिन फिर एक ही जगह पर नहीं, पूरे प्रदेश में हर जगह और हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों के लिए ऐसी ही दरिया दिली मुख्यमंत्री जी दिखाएं तो फिर बात बने। और मुआवजे पर अलग अलग दलों की राय जो है वो अलग-अलग है, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। में किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्भावना के समान रूप से इस प्रकार के जितने भी भुक्तभोगी हैं सबको समान रूप से सहायता दी जानी चाहिए। अगर हम किसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे तो इसका मतलब है हम कहीं न कहीं भेदभाव कर रहे हैं। कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि जैसे आपने सुरेश यादव के परिवार को या कुंडा के एसईओ के परिवार दिया है, वही मुआवजा प्रदेश में जहां कहीं की हत्याएं होती हैं उनको मिलना चाहिए। अमिताभ जी, देखिए, आज जब इस विषय को हम चुन रहे थे सुबह, तो मेरे मन में ये तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि बहुत नाजुक मसला है, ताजा ताजा एक बड़ी घटना घटी है, एक शहादत हुई है, इसलिए हैंडल विद केयर का कंसेप्ट मेरे ध्यान में था। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। ठीक बात है, क्योंकि समाज के तमाम तबकों से जुड़ा मसला है, सियासी तौर पर भी नाजुक मसला है, पुलिस के मनोबल का भी मसला है। तो पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि हर शहादत को सलाम। हमने ये सवाल क्यों उठाया? हमने ये सवाल 3 कारणों से उठाया। एक, कोई मुख्यमंत्री जिल्ले इलाही नहीं, ये अकबर और औरंगजेब और बाबर और हुमायूं का दौर नहीं कि जिल्ले इलाही किसी पर द्रवित हो गए तो गले से सोने का हार निकाला और फेंक दिया, ये बटुए से अशर्फी निकाली और दे दी। ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने या घटाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक तो इसलिए हमने कहा ये सवाल आज उठाऊंगा। दूसरी बात, मथुरा में नाव पलट गई, 12 मर गए, इटावा में नाव पलट गई, 8 मर गए, वहां मुआवजा क्यों नहीं? वहां मुआवजा क्यों नहीं? अपने पूरे अब तक के पत्रकारिता जीवन में मैंने पहली बार सुना कि जमीन के एक टुकड़े के लिए
दो परिवारों में रंजिश हुई, उस रंजिश में गोली चली और गोली चलने के बाद मारे गए लोग। यानी दोनों दोषी, दोनों ने कानून को हाथ में लिया। अदालत में मामला था, अदालत का फैसले का सम्मान होता। उन दोनों लोगों को भी जाकर सरकार ने मुआवजा दिया। जियाउल हक का केस और नन्हे और सुरेश का केस अलहदा है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जिल्ली इलाही, इसको समझना होगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर आपसी रंजिश में होने वाली हत्याओं पर 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा बांटने लगी तो अतुल जी लिख लीजिए, 4 साल जिस सरकार को बाकी है, 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 1 रुपया बचेगा नहीं, सिर्फ मुआवजे में। न सड़क बनेगी, न स्कूल खुलेगा, न डाकखाने में पैसा जा पाएगा, न अस्पताल चलेगा। सुधींद्र भदौरिया साहब, मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि मुआवजे का कोई तो पैमाना होना चाहिए। जिस जाति के, जिस मजहब के लोग हमें वोट देते हैं, या ऐसी भ्रांति है हम उनके ऊपर तो बलिहारी हो जाते हैं, निछावर हो जाते हैं, लेकिन बाकी जातियों के और बाकी मजहब के लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं ना कि एक समूह के, एक क्षेत्र के। देखिए ये जो विवेकाधीन कोष की बात है और इस तरह के प्राकृतिक जो आपदा आती है उसके लिए जो कोष है, ये चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये इसलिए बनाया गया था जैसे सुनामी जैसी घटनाएं घटती हैं, या फिर जैसा अमिताभ अग्निहोत्री जी बतला रहे थे अभी कि नाव पलट गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या कोई और इस तरह की घटना घट गई जो जिसको कहा जाए कल्चरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा। ठीक है। उन घटनाओं में और कई मामलों में वो भी कि जब कोई बहुत बड़े पैमाने पे फसादात वगैरह हो जाएं, उसमें तमाम लोगों के मकान जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, हत्याएं भी हो जाती हैं, तो उसके लिए इस तरह का ये कोष का इस्तेमाल होता है। पर और दूसरी चीज ये, इसमें भी एक अनुपात की समझ होनी चाहिए और मात्रा भेद और संख्या भेद, इन दोनों का अपने विवेक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। पर मैं ये कह सकता हूं, अभी जैसा मैं सुन रहा था, ये इसका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग सब जगह हो रहा है। और मैं जरूर चाहूंगा कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इसका ना इस्तेमाल करके एक सही, जैसे मैं कह सकता हूं सम्राट अशोक के अंदर जो एक वो भाव था जिसमें न्याय हो, जिसमें शांति हो, उस तरह का भाव लोकतंत्र के अंदर तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होंगी, लोकतंत्र के अंदर जो मान्यताएं हैं उनका सही पालन होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं ये मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में चाहे इस तरह के अनुपात की समझ और मात्रा भेद की समझ इनको कतई नहीं अपना रही है। यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिर बहस आगे बढ़ेगी। अगर कल पूर्वांचल के 2 बाहुबली माफिया गिरोहों में गोली चल जाए और 5 इधर से और 7 उधर से मारे जाएं, तो वो भी लोग मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, और आए तो 20-20 लाख का चेक बनवा के लाए। ये होगा? आप कानून को भी हाथ में लेंगे, चेक भी लेंगे, जमीन भी लेंगे, पट्टा भी लेंगे, क्या करेंगे? कल तो अफजल गुरु भी उसके परिवार वाले भी मांग करेंगे। ये हुकूमत